आज पूरा देश अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस धूमधाम से मना रहा है और महिलाओं के सम्मान की बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। लेकिन महिलाएं आखिरकार क्या सोचती है, इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ समाज सेविका और बिजनौर लोकसभा से सांसद चंदन सिंह चौहान की धर्मपत्नी यशिका चौहान मौजूद हैं। तो किस तरह से देखते हैं आप, महिला दिवस आज बनाया जा रहा है, महिला दिवस का आपकी नजरों में क्या मतलब है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम द्वारा मैं सभी महिलाओं को, अपनी बहनों को, माताओं को, बच्चियों को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और जैसे कि आपका सवाल है कि इसके क्या मायने हैं महिलाओं के लिए जी, मुझे लगता है कि पूरे साल महिलाएं इतना काम अपने परिवार के लिए जहां वो काम करती हैं, अपने काम के उसमें इतना व्यस्त रहती हैं कि जो आज का एक दिन महिलाओं के लिए स्पेशल आज सेलिब्रेट किया जाता है, ये एक बहुत ही अच्छी बात है। हम सभी महिलाओं को अपने दिनचर्या में से एक दिन तो ज़रूर मिलना चाहिए जिसमें हम महिला होने के नाते एक दूसरे को सेलिब्रेट करें। जी, यशिका चौहान जी, शहरी और ग्रामीण महिलाओं में किस तरह का अंतर आप मानती हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है ये। शहरों की महिलाएं भी मैंने देखी और ग्रामीण की महिलाएं भी मैंने देखी, लेकिन मुझे अंतर ज़्यादा नज़र नहीं आया। हो सकता है महिलाएं शहर की कामकाजी ज़्यादा हों, जैसे घर का भी और बाहर का काम ज़्यादा देखने वाली हों, लेकिन जो एक भावनाएं होती हैं महिलाओं की और जितनी हिम्मत, महिलाओं को देवी कहा जाता है भारत में, हम महिलाओं को पूजते हैं। तो मुझे लगता है कि चाहे वो ग्रामीण की महिलाएं हों, चाहे वो शहरी महिलाएं हों, महिलाएं हमेशा उनमें एक अपना अलग ही ऑरा है, अपनी एक अलग ही ताकत है, जो कि दोनों महिलाओं में मुझे देखने को मिलती है। महिलाओं के संघर्ष की यदि बात की जाए, किस तरह का संघर्ष महिलाओं के जीवन में रहता है? ये तो सवाल आपका ऐसा है कि इसके लिए तो बहुत लंबा चौड़ा जवाब भी कम मिलेगा। लेकिन महिलाओं का संघर्ष, महिलाओं के स्वाभिमान के लिए जो उनका संघर्ष है वो बहुत पुराना है। और आजकल भागीदारी का संघर्ष चल रहा है, एकता का संघर्ष चल रहा है, वो और भी आगे जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है अभी मंजिल बहुत दूर है जी। और उसके लिए हम सभी महिलाओं को एक साथ इकट्ठे होके एक दूसरे के प्रति इस संघर्ष के लिए लड़ना पड़ेगा, अपने कुछ अधिकारों को जानना पड़ेगा और उसके लिए आवाज भी उठानी पड़ेगी जी। और ये संघर्ष अभी बहुत दूर है। राजनीतिक परिवार से भी आप ताल्लुक रखती हैं, तो यहाँ पे भी महिलाएं आपसे मिलने आती होंगी। किस तरह की समस्याएं महिलाओं के सामने आती हैं? महिलाओं की समस्याएं बहुत हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि वो इतनी हिम्मत वाली महिलाएं होती हैं। समस्याएं तो वो लेके आती हैं एक उम्मीद के साथ, क्योंकि महिलाएं ज़्यादातर पुरुषों के सामने अपनी ज़्यादातर दिक्कत बता भी नहीं सकती जी। और कुछ हमारा एक पुरुष प्रधान हमारा समाज भी है, तो कहीं ना कहीं महिलाओं की जो समस्याएं होती हैं वो दबी रह जाती हैं। लेकिन हमारे जो सांसद जी हैं बहुत कोशिश करते हैं कि जितनी भी महिलाएं हों, सबसे पहले उनकी दिक्कतों को सुनी जाए और उनकी दिक्कतों को सुनने के साथ साथ उन पे काम भी किया जाए। और उनके साथ मैं भी पूरी तरीके से अपनी बहनों और माताओं के साथ क्षेत्र की जुड़ी हुई हूँ। उनकी समस्याएं सुनते हैं, उनका हौसला बढ़ाते हैं, उन्हें हिम्मत देते हैं और उनकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश भी करती हैं। महिलाओं के सुरक्षा के मुद्दे की अगर बात की जाए, आप किस तरह से देखती हैं, किस तरह से आज के समय में महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा है, या किस तरह के नई चीजें हो सकती हैं, क्या बदलाव हो सकते हैं? मुझे लगता है कि महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा। अगर सुरक्षा प्रदान की जाएगी महिलाओं को, अगर उन्हें सड़क पे चलने में डर ना लगे या जो पब्लिक वाहन इस्तेमाल करने में उनके साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, तो महिलाएं घर से बाहर निकल पाएंगी। अपनी जो क्षमता का जो इतनी क्षमता है उनमें, उसका वो पूरा अच्छी तरह योगदान तभी दे पाएंगे जब बाहर समाज में उनकी सुरक्षा का जिम्मा कोई उठाए।
जी। अब हमारा जो ये सरकार है, काफी हद तक महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं, लेकिन फिर भी घरेलू किस्से होते हैं, कुछ बाहर के किस्से हैं, उनके लिए समाज को इकट्ठा होके अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। जी। तो मुझे लगता है, मैं काफ़ी स्कूलों में जाती हूँ, कॉलेजों में जाती हूँ, हमारे जो बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो ही आगे हमारे देश का भविष्य है। जी। तो मुझे लगता है कि स्कूलों पे और कॉलेजों पे हमारी नज़र काफ़ी होनी चाहिए, क्योंकि यही बच्चे आगे जाके हमारा एक बेहतर समाज के निर्माण में अपना योगदान देंगे। और महिलाओं की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी स्कूल और कॉलेज में समझानी ही चाहिए कि हर महिला आपकी बहन है, हर महिला आपकी माँ है। उसकी सुरक्षा सिर्फ पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, समाज की भी। जी। अभी कॉलेज स्कूल की आपने बात की है। आज के समय में अक्सर अभी भी ऐसी मानसिकता के लोग मौजूद हैं जो बेटे और बेटी में फर्क करते हैं। बेटियों को कहीं ना कहीं किसी भी चीज में आगे बढ़ने से रोका जाता है। क्या संदेश देना चाहोगे आप बेटियों को, किस तरह से जो पेरेंट्स हैं इस तरह के वो आगे लाएं, पढ़ाई में उनके ध्यान दिया जाए? देखिए, मुझे पता है समाज एक जैसा नहीं है जी। और कहीं पर बेटियों को बेटों से भी ऊपर दर्जा दिया जाता है जी। और कहीं पर बेटियां थोड़ी सी निराश महसूस करती हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि बच्चियों में एक अपनी एक अद्भुत ताकत है। उनको प्यार की जरूरत नहीं है, वो प्यार देने वाली है। जी। और बच्चियों के लिए तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आप स्कूल का डाटा उठा के देखिए। जी। हमारी बच्चियां लड़कों से आगे हैं पढ़ाई में, जी। लेकिन फिर ये धीरे धीरे जब ऊपर जाता है कॉलेजों में या नौकरियों में, तो ये डेटा उल्टा हो जाता है। जी। तो कहीं ना कहीं मुझे यही लगता है कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि समाज में हमने अपनी बच्चियों को वो प्लेटफॉर्म स्कूल तक तो दे रहे हैं, जी। लेकिन उसके आगे जिससे कि वो अपने भविष्य में कुछ कर पाएं अपने परिवार के लिए और अपने लिए, वहां उनको हम प्लेटफॉर्म थोड़ा सा उनको कमी है, क्योंकि डाटा ही बताता है कि जिस तरीके से बच्चियों की ग्रोथ स्कूल में है उस तरीके से नौकरियों में नहीं है। हमारा सवाल का भी मतलब यही था कि बच्चों को अगर पढ़ा भी रहे हैं जी। तो इस तरह की चीजें सामने आती है कि पढ़कर घर में ही काम करना है, कौन सा तुम्हें नौकरी करनी है। वो सामाजिक सोच जब तक नहीं बदलेगी कि एक महिला घर से बाहर जाके घर के लिए कमा के अपने बच्चों के लिए और अपने परिवार की एक सपोर्ट सिस्टम बन सकती है, जब तक महिलाओं को इंक्लूसिविटी या उनको साथ में नहीं जोड़ेंगे, भागीदारी घर चलाने की जी। समाज में नहीं मिलेगी, तब तक महिलाओं के प्रति जो ये रुख है ये बदलेगा नहीं। और ये रुख घर की बैठी बड़ी महिलाएं, उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। माँ, दादी, नानी, हमारी दादी जी थी जो अब गुजर गई हैं, सांसद जी की दादी जी, बहुत उन्होंने हिम्मत देने का काम किया। तो कहीं ना कहीं हम तभी बाहर निकल पाए जब हमारे बड़ों ने हमारा साथ दिया। जी। तो घर के बड़ों को और खासकर आदमियों को ये सोच बदलनी पड़ेगी महिलाओं के प्रति, अपनी बच्चियों के प्रति। बच्चियां चांद पे जा रही हैं जी। और कहीं भी पीछे नहीं है। तो एक लेकिन समय बदल रहा है और बदलने की थोड़ी और जरूरत है। जी। सरकार के भी नारे हैं, बहुत सारे संगठन इस तरह के नारे देते हैं बेटियों के सम्मान में। सरकार भी कहती है कि मैदान में, और इस तरह के नारे भी हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आप जमीनी हकीकत कितनी मानते हैं इस तरह के नारों की? सच्चाई कितनी नजर आती है लगातार आप ग्राउंड जीरो पे जिस तरह से घूमते हैं? देखिए, सरकार का काम होता है योजनाएं बनाना। जी। योजनाएं बनाई जाती हैं लोगों के लिए, समाज के लिए। अब वो समाज की जिम्मेदारी है कि वो उस योजना से कितना फायदा उठा ले। अगर आप देखें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक बहुत बड़ा मैसेज है। जी। बहुत बड़ा मैसेज, और एक ये ऐसा मैसेज है जो पूरे देश के लिए है, एक तरफा, एक जैसा। जी। तो इस तरीके के मैसेज जो सरकार दिए जा रही है, कितनी योजनाएं हैं प्रधानमंत्री जी की, बच्चियों की सेविंग के लिए कितनी योजनाएं हैं। तो बच्चियों को जो उनके लिए जो प्लेटफॉर्म चाहिए वो सरकार उन्हें दे रही है। अब बात है समाज की कि समाज उस योजनाओं को कितना बेहतर तरीके से अपने लिए इस्तेमाल कर सकता है और बच्चियों का भविष्य बदल सकता है। जी। हमारे माध्यम से सरकार के लिए कोई संदेश
आज महिला दिवस के मौके पर क्या नई चीजें महिलाओं के हित में हो सकती है, क्या नई स्कीमें सरकार ला सकती है? मेरे लिए तो वो बहुत बड़ा दिन था जब मोदी जी ने टीवी पे खड़े होके ये कहा था कि महिलाओं को रिजर्वेशन मिलेगा, और उस समय मेरी बिटिया भी साथ में थी। जी। तो जो हमारे आने वाला जो भविष्य है, जो बच्चियां हैं, उनके लिए नौकरियों में रिजर्वेशन, हर फील्ड में, सरकारी फील्ड में, ये ही मेरी मांग है। और सरकार के दिमाग में कहीं ना कहीं वो होमवर्क चल भी रहा है कि वो रिजर्वेशन देंगे महिलाओं को हर डिपार्टमेंट में। मुझे लगता है कि इसी चीज की जरूरत है। जी। आप समाज सेवा का काम भी कर रही हैं, घर भी आप संभाल रही हैं, क्या संदेश देना चाहोगी उन महिलाओं के लिए जो घर के काम में उलझकर बाहर की ओर नहीं जा पाती हैं, या बाहर जाने वाली महिलाएं ये सोचती हैं कि घर का काम नहीं कर सकती? देखिए, मैंने अपने आसपास काफ़ी महिलाओं को, मैं अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ कि कुछ महिलाएं जिनसे मैंने सीखा कि दो तरीके की सेवा होती है। जी। एक होती है अपने घर के प्रति और एक होती है अपने देश के प्रति। जी। तो घर के प्रति जो महिला तो बहुत बेहतरीन करती है। महिला घर चलाती है, बच्चों का पालन पोषण करती है, और फिर एक जिम्मेदारी हमारी और भी है, वो है देश के प्रति। आप इस धरती से जन्मे हैं, आप अपने आप को एक भारतीय नागरिक कहते हैं, तो उसके नाते आपकी एक जिम्मेदारी बहुत बड़ी बनती है कि आप पूरा योगदान इस देश की प्रगति में अपना दें। जी। तो अगर महिलाएं इस तरीके से सोचेंगी, देखिए हर कोई यही सोचता है कि घर मेरी पहली जिम्मेदारी है, और बिल्कुल है, क्योंकि घर में आपके बच्चे हैं, आपका पूरा परिवार है, उससे प्यारा आपके लिए कोई नहीं है। लेकिन देश के प्रति भी आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उसको हर महिला को ये बात समझनी चाहिए कि जब वो घर से बाहर निकलती हैं तो एक बहुत बड़ा काम करने जाती हैं। आपका छोटे से छोटा काम देश के बेहतर निर्माण में योगदान करता है। जी। जी। क्या संदेश देना चाहोगी? बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारी लड़कियां अलग अलग फील्ड में जाने के लिए मेहनत कर रही हैं, तैयारी कर रही हैं, उनके लिए कोई संदेश, किस तरह से वो मेहनत जारी रखें, कैसे आगे बढ़ा जा सकता है? आगे देखिए, महिलाओं को मैं यही कहूँगी, ये हमारी जो मंजिल है वो बहुत दूर है, और जो हमारा सफ़र है उस मंजिल तक वो बहुत कठिन है। इस बात को हम सब महिलाएं बहुत अच्छी तरह जानती हैं। लेकिन हम एक अंदर की अपनी ताकत को ढूंढें, उसे पहचानें, उस पर काम करें। और अगर आप सोचती हैं कि आप इतना काम कर सकती हैं, ये आपकी लिमिट है, तो आपको अपना लक्ष्य हमेशा इतना रखना है, अपनी लिमिट से ऊपर। जी। उस लिमिट से ऊपर जब लक्ष्य रखेंगी तो आप धीरे धीरे एहसास करेंगी कि ऐसी कोई चीज नहीं है, ऐसा कोई काम नहीं है जो महिलाएं कर नहीं सकती। जी। तो सभी महिलाओं को मैं ये कहूंगी, हिम्मत से, हौसले से आगे बढ़ते रहिए। देश को हम महिलाओं के कार्य की और प्रगति के लिए बहुत जरूरी है, देश की प्रगति के लिए, कि आप घर से बाहर निकलें, घर का काम करें ही करें और साथ में बाहर भी देखें। बहुत बहुत धन्यवाद कीमती समय देने के लिए। भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। तो हमारे साथ में यासिका चौहान जी मौजूद थी, जो समाज सेविका भी हैं और बिजनौर लोकसभा से सांसद चंदन सिंह चौहान की धर्मपत्नी हैं, जो महिलाओं को किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है आज महिला दिवस के मौके पर चर्चा कर रही थी। और हम उम्मीद करते हैं कि इस इंटरव्यू से बहुत सारी महिलाएं जो अलग अलग फील्ड में बढ़ने की तैयारी कर रही हैं वो इससे सीख लेंगी।